कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेसिक समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 बेसिक समाज विज्ञान। ठीक है, तो हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराने वाले हैं और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है। तो चलिए जो आपका समाज विज्ञान पेपर बुक देख लेते हैं। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न आपका पहला आता सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। तो आपका यह था नहर, बी था नाला और आपका बी था रहट और सी था नलकूप। तो इसका आंसर आपका रहट हो जाएगा। ठीक है, रहट आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था। तो आपका यह था अहमद शाह अब्दाली, बी था नादिर शाह और बी था आपका सी था आलमगीर द्वितीय और डी था शाह आलम द्वितीय। तो जो आपके यहाँ पर दिया उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण तथा लूटपाट करने वाला शासक था, तो इसका आंसर आपका रहेगा नादिर शाह। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता भारत के दक्षिण में स्थित है। तो आपका यह था अरब सागर, बी था बंगाल की खाड़ी और सी था हिंद महासागर और डी था हिमालय। तो भारत के दक्षिण में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता देवदार एवं फर किसके प्रकार है। तो आपका था शंकुधारी वृक्ष, बी था पर्णपाती वृक्ष और सी था पर्णपाती वृक्ष और डी था हिमालय। तो यहाँ पर देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा शंकुधारी वृक्ष। फिर आपका पाँचवा आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो आपका यह था निजी चिकित्सक द्वारा, बी था महिला स्व सहायता समूह द्वारा और सी डी था सरकारी द्वारा और डी था सरकारी संस्था द्वारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी संस्था द्वारा। अब चलिए आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके दिए रिक्त स्थान। तो 6 माता डॉट चाह मानव का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर 7वां था निजामुद्दीन औलिया एक डॉट थे। तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर 8वां दिया गया है उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ किनारे के निकट आ जाती हैं। ठीक है, किनारे आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका 9वां था भारत विश्व का डॉट निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। तो भारत विश्व, ठीक है, भारत विश्व का इस्पात, ठीक है, इस्पात निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। फिर आपका था औरतों अधिकारों के संबंध में समाज में डॉट बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर औरतों अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता, ठीक है, जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अतिलघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न होता है 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता बिस्तर पे किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें जो इसका आंसर रहेगा वो 11वें क्वेश्चन का आंसर है बिस्तर पे। ठीक है, आप हार्पीज एक त्वचा संबंधी संक्रमण है जो हार्पीज सिफिलिस वायरस के कारण होता है। इसमें त्वचा पर जलन, फफोले और लाल धब्बे हो जाते हैं। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन आता है नदी का मुहाना किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका नदी का मुहाना वह स्थान होता है जहाँ नदी, समुद्र, झील या किसी अन्य बड़ी जल निकाय में मिलती है। इसे डेल्टा या इस्तमस भी कहा जाता है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन आता है सारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं आपके फैनक, लोमड़ी और सहारन, सिल्वर चींटी और दैट, स्टोकर, बिच्छू, ऊँट और ठीक है स्टेल स्नेक। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है समानता शब्द से क्या आशय है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समानता का अर्थ है सभी लोगों को जाति, धर्म, लिंग,
भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अधिकार और अवसर मिलाना, ठीक है, मिलना। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम अमर जीवन है। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर जिनिंग मिल का कार्य कपास से रेशों को अलग करना होता है, जिससे कपास के बीज और रेशे अलग अलग किए जाते हैं और सूते काटने के लिए तैयार किए जाते हैं। यह आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 7वां आता अबुल फजल द्वारा लिखित है अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अबुल फजल द्वारा लिखित है अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल, उनकी बजाय प्रशासनिक नीतियाँ, धार्मिक सहिष्णुता और दरबारी जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें अकबर के व्यक्तित्व, उनकी नीतियों और तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी दी गई है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 18वां था, जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जनजातियाँ मुख्य रूप से कृषि, शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन और वनों से मिलने वाले उत्पादों पर निर्भर रहती थी। इस तरह से पूरा आपके यहाँ बेचती थी, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपको 19वां आता है, कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? उदाहरण सहित बनाइए, यानी उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कायांतरित सेल दाब के प्रभाव से पहले बनी आग्नेय या अवसादी सेलों के परिवर्तन से बनती हैं। इस तरह से पूरा आप याद कर लीजिएगा, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो आपका 20वां था, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती हैं, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% तथा अन्य गैसें 0.04% होती हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 21वां आता, प्रेस वार्ता से क्या आशय है? तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रेस वार्ता वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार द्वारा पत्रकारों को आमंत्रित कर किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी जाती है और उनके प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका था थोक व्यापारी और खुदरा फुटकर व्यापारी में अंतर बताइए, ठीक है। तो आपको हम 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आपका थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी में अंतर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर दिल्ली दी उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 75-100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ी थी? तो इसका जो आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का आंसर, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 24वां आता, चित्रकारी की कांगड़ा शैली किसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषता थी? तो 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। कांगड़ा शैली 18वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में विकसित हुई। यह शैली राजपूत चित्रकला की पहाड़ी शैली का हिस्सा थी। पूरी विशेषता भी आपको याद कर लेनी है। फिर 25वां आता, पर्यावरण की प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके पर्यावरण के घटक रहेंगे वो आपके जैविक घटक हो, अजैविक घटक, सामाजिक घटक, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 26वां आता है, सेमरशिप में क्या आशय है या क्यों आवश्यक है? तो आपको 26वें क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं, आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो हमने करा दिया, संपूर्ण उत्तर सहित है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।